chapter 4 management accounting. We will start one by one each unit. So first unit number 1, management accounting. This unit is divided into two parts. First part is the entire overview of management accounting. So part A is overview. And it is the most important part as per the examination. Why? Because from this unit and this part there are so many questions. Theoretical questions are asked. Okay. Number 2, B. Opportunity cost approach. Okay. So now we are going to start our part A, overview of management accounting. And in part A, overview of management accounting, we have to deal with several important aspects. हमें इस यूनिट में क्या करना है? In our unit number 1, there are two parts. First part is overview of management accounting and second part is opportunity cost approach. Okay, so now we are going to start first part, overview. Under this title we have to deal with various important aspects, just like कौन कौन से एस्पेक्ट हमें पढ़ने होंगे? तो फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? Its definition as well as characteristics both are included over here. Second part, techniques of management accounting. Point number 3, difference between management accounting and financial accounting. And question number 4, or you can say point number 4, difference between management accounting and cost accounting. Okay, the main points of part A are over here. First is what? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको शो करते हैं, वो पॉइंट। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको पता है कि अकाउंटिंग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स है, उसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंक्लूड करने होंगे वो मैंने सब्जेक्ट के ओवरव्यू में बताए थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या डील करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डील करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या डील करता है। तो अब हमें क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो देखना है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो देखना है। क्लियर? सो देयर आर मेनली 4 क्वेश्चन इन पार्ट नंबर ए, overview of management accounting. Okay, so now I am starting question number 1, or you can say point number 1 of your first unit. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, यानी कि एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग लीगल टर्म ऑफिशियल लैंग्वेज में एग्जैक्ट मीनिंग क्या डिनोट करता है वो हमें जानना है। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? सो मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
by management accounting, you can say it is a two words. Okay, in the title there are two words. First is management and second one is accounting. What do you mean by management and what do you mean by accounting? सिंपल सा एक पॉइंट है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि अकाउंटिंग का मैनेजमेंट, यानी कि अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके आपको मैनेजरियल डिसीजन में ओके जितना भी रिपोर्ट्स है वो प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपको डिसीजन लेना है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बट इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. नाउ एज पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे बेटी, कौन है भाई साहब? भाई साहब रिनोन्ड ऑथर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. आप अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे उसमें से अकॉर्डिंग टू जे बेटी आपको डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर? सो लीगली एंड ऑथेंटिक जो रिसोर्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो कौन प्रोवाइड करता है? जे बेटी. क्लियर? अकॉर्डिंग टू जे बेटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज management accounting describes accounting systems, techniques and methods. क्या बोला उन्होंने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्क्राइब द अकाउंटिंग सिस्टम, टेक्निक्स एंड मेथड्स which are coupled with किससे एसोसिएट होनी चाहिए? वो इंफॉर्मेशन, वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी जो अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं उसमें स्पेशली होना क्या चाहिए? उसमें स्पेशली होना चाहिए द मेन वर्ड इज व्हाट? विद द स्पेशल नॉलेज, एबिलिटी and assist the management in its task of preparing reports, or you can say decision making process. मैनेजमेंट को क्या करना है? आपको असिस्ट यानी कि आपको हेल्प करनी है, उससे एसोसिएटेड रहना है. क्या करके? आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आपको मैनेजमेंट तक पहुंचाना है ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? पॉलिसीज फ्रेम कर सके, डिसीजंस ले सके. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन एम है वो क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए जितने भी डिसीजन लेने हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा. क्लियर? ओके, और एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो रॉबर्ट एंथनी बोलते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज using accounting information in taking decision by management of the organization. Clear? सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन कि आपको क्या करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करना है किसके लिए? पॉलिसी बनाने के लिए. पॉलिसी इन द सेंस डिसीजन लेने के लिए. आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव्स है तो आप अल्टरनेटिव में से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू चूज करोगे? ओके, तो कैसे आप, कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैसे आप उसको इवेल्युएट करोगे, वो सारे काम है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं. Clear? So this is the definition and explanation of management accounting. उसके बाद उसके characteristics of management accounting. कोई
पॉइंट की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है तो वो कहाँ से निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सप्लेनेशन, उसका डेफिनेशन पर से आपको क्लियर करना होगा। कोई न्यू पॉइंट नहीं है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और उसको समझे हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आनी ही चाहिए। इस डेफिनेशन पर से आप क्या डिनोट करोगे, फर्स्ट कि मैम आपने बोला कि यहाँ पर क्या यूज होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज होता है। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट एंड foremost point. Clear? Use of accounting information in management accounting. Number 2, management accounting starts. Management accounting start कहाँ से होगा? It starts when accounting work is over. जब आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा है, आपके पास सारे स्टेटमेंट्स है, तब जाके आप आपके कैपेसिटी लेवल के अकॉर्डिंग आपके वेरिएंसेस कैलकुलेशन करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद आप आपका डिसीजन लोगे। क्लियर? तो आपको इतना क्लियर हो गया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपका जब अकाउंटिंग टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है फॉर द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द फ्यूचर। क्लियर? आफ्टर दैट point number 3, it helps मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट क्राइटेरिया है, टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके जो मेजोरिटी पार्टीज होते हैं, उनको जो डिसीजन लेना होता है, उनको क्या करता है, हेल्प। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। मैम यू आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, टेकिंग डिसीजन, विच टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन ओवर हियर? फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी के पास ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड फंड है, जहां इच्छा हुई वहां पर आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, कितना भी रिटर्न मिलता है दैट डजंट मैटर, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एज अ अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, इफ यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या बोलता है, वो बोलता है कि आपके जो पास परफॉर्मेंस है, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उसको आप कंपेयर करो और डिसीजन लो। क्लियर? कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना बेनिफिशियल है वो आपको देखना होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, इट इज कंसर्न्ड विथ budget and budgetary control process. Clear? It is concerned with, यानी कि इसका एक जो मेन कंपोनेंट है वो बजट है। बजट के कंट्रोल जो प्रोसेस होती है उसके साथ लेकर उसको काम करना है। बिकॉज आप इस कंट्रोल का मतलब क्या है? इस कंट्रोल का मतलब नेगेटिव नहीं होता है कि आपको नहीं करना है, मना करना है, ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल का मतलब जैसा आपने सोचा है उसी डायरेक्शन में आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको सेटअप करना है। ओके, एंड इन द लास्ट पॉइंट, योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड और बजट। ओके, आपका जो कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरा ही रिजल्ट, मेरा एक्चुअल रिजल्ट, जितने मार्क्स मुझे मिले हैं वो मेरे एज पर द स्टैंडर्ड सेट, मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि मुझे एग्जाम में 80% लाने थे बट मेरे आ गए 75, तो क्या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है? नहीं अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएंस कितना हुआ? 5%। तो इसके पीछे रीजन क्या थे? मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाई, या तो फिर मैं पढ़ नहीं पाई, या तो फिर मैं लेजी हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन बिहाइंड द वेरिएंस। ओके, तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी के मैनेजर को क्या करना है, जो वेरिएंस है उसका रीजन फाइंड आउट करके इस टारगेट तक पहुंचना है। क्लियर? या तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने मेहनत ज़्यादा की और मेरा वेरिएंस कितना हुआ, सॉरी मेरा रिजल्ट कितना आया, 85%। ओके, तो यहाँ पर भी वेरिएंस कितना मिला? वेरिएंस मीन्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना मिला? 5%। तो इसके पीछे भी रीजन हो सकते हैं ना। क्लियर? और एक ऐसी सिचुएशन है अनफेवरेबल और ए सिचुएशन
favorable, which is good for the health of the organization. Clear? So here I have completed point number 1. Which one? Definition of management accounting and characteristics of management accounting. Okay, now we are moving